beta be the roots of quadratic equation this one ax square plus bx plus c. डन. अब ध्यान दीजिएगा इधर अगर मान लो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है तो उसका फैक्टर क्या क्या होंगे बोलो. x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा. अरे यही आएंगे ना फैक्टर उसके, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा. तो क्या हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. अरे लिख सकते हैं क्या. अरे किसी भी इक्वेशन को आप उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना भाई. ये नहीं मालूम. अरे ये तो 8-9 की बातें हैं भाई, 9-10 हर जगह है. सब लिखे पढ़े लोग बोलता हूँ पढ़े लिखे बनो. अरे ये फैक्टर है तो फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा. अरे इक्वेशन ही तो मिलेगा ना भाई. इक्वेशन को फैक्टराइज करके इक्वेशन को फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये आता है. तो वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा. अरे इक्वेशन ही मिलेगा ना. हाँ लीडिंग कोफिशिएंट मैच करना पड़ता है. लीडिंग कोफिशिएंट क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है. इधर लीडिंग कोफिशिएंट कितना है ए, तो मैंने इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दिया ए, है ना. अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो इधर तो ऑलरेडी किया हुआ, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं. ए एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है ए एक्स स्क्वायर आ रहा है क्या माइनस. अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट कितना आ रहा है माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और इधर क्या आ रहा है कांस्टेंट हमारा ए इंटू अल्फा बीटा. ये आ रहा है क्या देखो तो मल्टीप्लाई करके. ठीक है ये मल्टीप्लाई कर दिया. ध्यान से सुनना इधर. अब LHS इक्वल टू RHS है. दो इक्वेशन अगर इक्वल आ रहे हैं ये तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए. कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, इक्वल. तभी दो इक्वेशन को हम इक्वल बोल सकते हैं. तो XSR का कोफिशिएंट कितना है ए, यहाँ भी कितना है ए, ये इक्वल है ना, ऑलरेडी इक्वल है. x का भी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. x का कोफिशिएंट कितना है इधर LHS में देखो, मैं उधर लिख दे रहा हूँ. कंपेयर क्या कर रहे हैं कोफिशिएंट, कंपेयर कोफिशिएंट. x का कितना इधर b, उस तरफ कितना देखो तो माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा आ रहा है क्या. तो यहां से देखो तो सम ऑफ रूट कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस बी अपॉन ए. ये पहला रिलेशन आ गया. ठीक है ये पहला रिलेशन आ गया कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए. दूसरा कांस्टेंट टर्म भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. कांस्टेंट टर्म कितना है LHS में सी, RHS में कितना है ए इंटू अल्फा बीटा. अरे यस और नो देखो ना कांस्टेंट टर्म कितना है ए इंटू अल्फा बीटा. यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है सी बाई ए आ रहा है क्या. बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है डायरेक्ट, है ना, कि सम ऑफ रूट कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है सी अपॉन ए. लिख लीजिए जल्दी से. हाँ ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि रूट को फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन मिलता है, बट बस लीडिंग कोफिशिएंट आपको मैच करना होता है. क्यों नहीं बैठते, इधर आके पीछे बैठ जाते हो आराम से. पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कर तो रहा हूँ सर. बिल्कुल लग नहीं रहा. रिवाइज कर रहे हैं. ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में कहाँ डिस्कशन मॉड्यूल तो हो गया था ना. हाँ PYQ बाकी है, चल रहा है. आज लाए कि आज भी नहीं लाए, लाया ही नहीं होगा. बनाएंगे तब तो लाएंगे, फिर एक दिन पीटना पड़ेगा तो सुधरेंगे.
ये सब क्लास 10th का पार्ट है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। 11th तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो जितना पढ़े हमने टोटल अभी 10th का सिलेबस चल रहा है ना। डन, ये हो गया क्या? तो यहाँ से सम ऑफ फ्रूट मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आ गया। ये क्यों मैच करता हूँ वो भी आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो क्योंकि क्या रूट जब निकालते हैं ना, अभी देखो समझ में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा अभी मान लो इक्वेशन लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ। पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब इसका भी जब हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर अलग आएगा क्या? नहीं, सेम ही आएगा फैक्टर। अरे फैक्टर तो क्या आएगा? सेम ही आएगा, है ना। अगर मान लो इसके रूट है अल्फा एंड बीटा, इसका रूट क्या है? अल्फा बीटा, तो इसका भी रूट क्या आएगा? अल्फा बीटा ही आएगा, है ना। रूट में फर्क नहीं पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दीजिए, 0 को क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा, वो तो 0 ही है ना। इक्वेशन एक्सप्रेशन, मान लो मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। ये अपवर्ड पैराबोला, ये, लेकिन दोनों का रूट सेम ही आएगा। अरे यस सर नो, इसका भी रूट क्या आएगा? -2 और 1। इसका भी रूट क्या आएगा? -2 और 1। क्योंकि जो ग्राफ बन रहा है ना, मान लो ग्राफ ये बना, आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्राफ क्या होगा? उल्टा हो गया। तो ये ग्राफ ऐसे बन गया, तो क्या रूट चेंज हुआ क्या? अरे रूट चेंज हुआ क्या? नहीं, बाकी क्वांटिटी चेंज हो गया। जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया? निगेटिव। जो निगेटिव था वो क्या हो गया? पॉजिटिव। लेकिन जो 0 है उसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या मिलेगा? 0। जो पॉजिटिव था देखो क्या हो गया? निगेटिव। और जो पॉजिटिव था क्या हो गया? निगेटिव। और जो निगेटिव था क्या बन गया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जो 0 उसको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो देखो रूट में फर्क पड़ा क्या? नहीं। इसी को समझिएगा फर्क क्या है। अब देखिएगा जो हम रिलेशन में निकालने वाला हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा इधर, ये आ गया, है ना। क्योंकि देखो मान लो अगर इक्वेशन दिया है तो आप रूट निकाल लेंगे, है ना, फैक्टराइज करके स्प्लिटिंग मेथड, या अभी जो हमने सीखा माइनस बी प्लस में रूट डी बाई 2 या करके निकाल लेंगे। उल्टा कई बार पूछेगा, रूट्स दे देगा और बोलेगा फाइंड द इक्वेशन, है ना। तो वो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिएगा इधर, ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना, ए से डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो तो बी बाई ये क्या है? अभी लिखा था, मिटा दिया क्या? कोई बात नहीं, लिख दे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था? माइनस बी बाई ये था ना। तो बी बाई ये बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट लिख सकते हैं क्या? है ना। अरे सम ऑफ रूट एस बराबर क्या है? माइनस बी बाई ये। तो बी बाई ये बराबर कितना हो गया? माइनस एस आ रहा है क्या? तो कितना गया ये? माइनस एस इंटू एक्स। सी बाई ये दिख रहा है क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस पी इक्वल टू 0। लिख लीजिए इसको, ये भी 10th में पढ़ा होगा आपने, है ना। लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, वेर एस इज सम ऑफ रूट, पी इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। लिख लीजिए। फॉर्मूला याद किया ट्रिगो का? ये अभी भी डब्बा गोल है, याद हो गया? cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अभी मत बोला सर इधर वाला याद नहीं है ना। हाँ बताओ, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होगा? हाँ मैं सुन रहा हूँ। मतलब कब 2026 में पूछूँ या 2027 में? बता दो तभी पूछूंगा ना, तब तक ब्रेक ले लेंगे थोड़ा ना। अभी अभी ट्रिगो तो अभी बेचारा तुम 2-3 दिन पहले पढ़े हैं इक्वेशन। अभी यार मैं इमेजिन करूँ कि 1 महीने बाद क्या होगा। ट्रिगो हिस्ट्री का टॉपिक है क्या, है ना। पहले तो ये डाउट आएगा, मैथ्स में ट्रिगो कभी सुना क्या?
है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब क्या एलियन का नाम है ना। अभी करेंट टॉपिक जब चल रहा है तो ये हाल है, एक बार देखना पड़ेगा, एक महीने बाद क्या बोलेंगे, और तो इमेजिनेशन से परे है फिर, है ना, तो कुछ भी रैंडम बोलेंगे। याद है कि भूल गए? क्या होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी? कुछ लोग को तो याद है। चश्मिश चांस ही नहीं है। तुम्हारा तो मुहूर्त निकला था पढ़ने का, वापस चला तो नहीं गया? फिर से शनि भारी हो गया क्या? फिर से राहु काल चलने लगा। महारथी याद है? इससे तो साइन का पूछूंगा तो कॉस का बताएगी, कॉस पूछूंगा तो टैन का, है ना। और इधर भी 2-3 लोग हैं। अरे नहीं पूछ रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है ना, मुझे पता है कहाँ पूछना है ना? मुझे भी उल्टा सीधा आंसर सुनने का मन थोड़ी ना। हाँ, ये हो गया क्या? सवाल लिखिएगा, क्यूबी का बाद में कर लेंगे ना, पहले इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर आ जाएंगे उस पर भी। हाँ, बातें नहीं, पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, देखिएगा कई बार ना ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। लिखिएगा, थोड़ा सा नोट के तौर पर लिखवा दे रहा हूँ, लिखिएगा, ये भी 10th का ही पार्ट है कि इफ़ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है सी बाई ए, देन आपसे वैल्यू पूछ लेगा, है ना। किसकी वैल्यू पूछ लेगा? पहला सवाल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे सर मैं रूट निकाल लूंगा, रूट निकलेगा ही नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन देगा आपसे, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि आप अल्फा बीटा इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते आप, है ना। इजी देगा तो फिर कोई भी निकाल लेगा, फिर मतलब क्या? तो इसको इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? आपके पास दो डेटा है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? है ना, कर लेंगे क्या सर लोग, है ना। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकल जाएगा क्या? हाँ अभी दूंगा, सवाल दूंगा। दूसरा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये पूछ लेगा, ये तो बहुत आसान है ना। एलसीएम ले लो बस, कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तीसरा अल्फा माइनस बीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो। अरे बोल दो, इसका भी बोल ही दो, मॉड, मॉड देना ज़्यादा बेटर है, मॉड, मॉडुलस पूछेगा, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा, तो हमेशा क्या पूछेगा आपसे? मॉडुलस। हाँ ये तो मालूम ही नहीं था मुझे, 1 बाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। हाँ एनी वन, वो तब होता है जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो, 1, है ना। हाँ एनी वन, हाँ मुश्किल से एक ही आता था, वो तो बता ही दिया अपना कोटा पूरा हो गया। ये भी क्लास 8 का ही है, ये भी 8 का, ये भी 8 का, ये 9th का नहीं है ना वो कोरोना में गया ना, 8 9 10 तीनों कोरोना में चल गया, उससे पहले पढ़ते नहीं थे। हाँ बोलो, अंडर रूट, हाँ दैट इज करेक्ट आंसर। सबसे पहले ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बारे में सोचना पड़ेगा आपको, कि अगर ए माइनस बी छोड़, पहले ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बारे में सोचो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अरे यस सर नो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसी का क्या ले लो? अंडर रूट। तो क्या आएगा? मॉडुलस आएगा। तो पहले यहाँ दिया हुआ क्या? मॉडुलस, क्योंकि एलएचएस आरएचएस दोनों नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, इसलिए मॉडुलस देना जरूरी। हाँ लिख लो, मुझे पता है। हाँ और वैसे मैंने ये 11th भी पढ़ाया है,
8 9 10 का तो चलो नहीं पता, स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। अरे समझ में आया? हाँ, इसको आप एक्सपांड करो, है ना, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो कितना हो जाएगा माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्योंकि हमें नहीं पता ए और बी में कौन बड़ा है, तो आप सिर्फ ए और माइनस बी नहीं बोल सकते, या बी माइनस ए भी नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेंगे मॉड ऑफ ए माइनस बी। बोलो इतना हो जाएगा क्या? अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू अगर लिखना हो तो हाँ, ये कौन बोलने वाला है, ए क्यू प्लस बी क्यू। हाँ और कोई? हाँ पढ़ा है वो सबको, है ना, बाकी लोग खा के पढ़े हैं आराम से, है ना, खाना है सो जाना है ना। क्यूब तो अपने रेंज से बाहर हो गया, अपना रेंज स्क्वायर तक ही है ना। हाँ ए क्यू प्लस बी क्यू कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। इतना भी नहीं आता है, बताओ इतना भी नहीं आ रहा है, सिंपल सिंपल सा चीज है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना। मालूम चलता है ऐसे आधे लोग 10th पास कैसे किए, मैं तो डेली यही सोचता हूँ या कि पास किए कैसे, ऐसा तो नहीं कॉपी के बीच में कुछ चिपका के आए, सर प्लीज पास कर देना 500, मैथ्स में तो पक्का 1000 दिया होगा, 500 में मास्टर जी तब मानेंगे ना जब मान लो 30 में 20 आ रहा है, मान लो 30 में 3 आ रहा है तो कैसे मानेंगे, उसके लिए 1000 रुपया तो देना पड़ेगा। हाँ जबकि स्टेट बोर्ड वालों का मैथ ज़्यादा अच्छा होता है सीबीएसई से, हमारे यहाँ तो होता है एटलीस्ट, यहाँ उल्टा चल रहा है, एमपी बोर्ड मतलब एमपी बोर्ड अंडरग्राउंड में एक भी एमपी बोर्ड में अभी नहीं मिला जो जिसका मैथ अच्छा हो, जो कि हमारे यहाँ उल्टा होता है। अब वो भी अब तो इजी हो गया, बिहार बोर्ड भी नहीं तो पहले 9th में हमारे यहाँ ट्रिको चलता था, सब ट्रिको वगैरह सब 9th में खत्म हो जाता है, एडवांस मैथ। हाँ अब तो दूर से झलकता है कैपिटल लेटर में मैं एमपी बोर्ड हूँ, है ना, तो पढ़ो यार, है ना, सीबीएसई वाले भी कुछ खास नहीं कर रहा, है ना। इधर कोई बेसिक मैथ तो नहीं लिया, इधर सीबीएसई में बेसिक मैथ लिए क्या, तो इधर क्या कर रहा है फिर, तुम जेई नहीं दे सकते, अलाउड नहीं है भाई, हैं? अच्छा दोबारा से देगा, तो बेसिक क्यों लिया भाई, इतनी गरीबी, जबकि सीबीएसई में बेसिक में एडवांस से ज़्यादा हार्ड रहता है मैं तो पेपर यही देखा हूँ, दोनों में कुछ फर्क दिखा ही नहीं मुझे, बेसिक और उसमें भी दोनों का पेपर देखना लगभग 19-20 का फर्क होगा, इनफैक्ट बेसिक का ज़्यादा अच्छा रहता है ना। लेकिन बेसिक मैथ अगर आप लिए तो आप 11th में जेई नहीं दे सकते हैं ना, अलाउ नहीं, जेई क्या नहीं दे सकते, आप मैथ ले ही नहीं सकते, क्या अलाउ कर दिया क्या, तो फिर दो क्यों ले रहा है हैं? नहीं वो सही भी है, नहीं वो स्कूल के हिसाब से रूल नहीं है ना, वो अलग है, जैसे सीबीएसई का स्कूल से थोड़ी ना मेरा मर्जी है दे लो, घर में बट रहा है क्या, ये सारे स्कूल तो बेसिक ही करा देंगे, जब मान लो 12th में अलाउ कर देगा तो फिर एडवांस कौन देने जाए, कौन रिस्क ले, जब आगे मुझे मिल ही रहा है मैथ, वो इसलिए किया गया कि मान लो कि जिसको आगे मैथ साइंस नहीं लेना है भाई, तो पास तो उनको भी करना है 10th उनके लिए, लेकिन आप साइंस लेना है मैथ लेना है आगे और आप बेसिक लेके निकल जाओगे तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। ऑलरेडी बुक इतनी पतली हो गई एनसीईआरटी का, है ना, 15 दिन का सिलेबस रह गया उसमें, है ना, 15 क्लास में पूरा एनसीईआरटी खत्म हो जाता है आज का, 15 भी ज़्यादा हो गया, होल स्क्वायर तो बोलना ही नहीं क्योंकि अपना रेंज ही नहीं क्यूब का, गधा क्यूब में स्क्वायर बोल रहा है हाँ आता क्या इधर किसी को, अरे हिंदी में बोलो ना या इंग्लिश में, उर्दू नहीं आता मेरे को
कहानी का शीर्षक क्या था? उसने इतना ब्रैकेट बोला कि मेरा ब्रैकेट समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है ना। लिख लीजिए, कोई बात नहीं, वैसे भी ज़्यादा उम्मीद करता भी नहीं हूँ मैं, है? दोनों फॉर्मूला याद रखना, एटलीस्ट फैक्टर वाला, बट यहाँ पे फैक्टर वाले की जरूरत नहीं थी, इससे भी कम हो जाएगा। सवाल लिखिएगा। पावर 4 तो मुझे लिखने का ही मन नहीं है मेरा, है? लिख दे रहा हूँ, एक दो लोग तो कर ही लेता है ना। इसको कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि अभी सवाल दूंगा, अब उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। वो तो करा दिया, नहीं तो आधे से ऊपर तो आधा क्या 90% में पट ही जाते। हाँ चलो जल्दी जल्दी करो। हमारा थी CBSE, अच्छा इधर तो सब CBSE वाले, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। हाँ आगे अल्फा स्क्वायर प्लस, हाँ बोलो बोलो। नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझो ना, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। जब यहाँ तक ब्रेक हो जाएगा, हाँ सॉरी, यहाँ तक ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद इसका वैल्यू ऑलरेडी पता है ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चलो डन, सवाल लिखिएगा। कितने लोग इसमें स्कूल गोइंग वाले हैं, जो स्कूल भी जा रहे हैं? 2-4 लोग तो हैं ना जो बहाने मारते हैं, 1-2 बहाने वाले हैं। अच्छा इधर 2 लोग स्कूल CBSE वाले हैं, दोनों CBSE, तो स्कूल जाना कंपलसरी है। तुम भी स्कूल जाते हो? बहुत बढ़िया। हाँ इधर इधर सिर्फ एग्जाम देने जाते हो कि स्कूल भी जाते हो? चलो थोड़ा बेटर। और इधर बाकी कोई नहीं है ना? हाँ हाँ, पढ़ने तो नहीं जाते, ये मुझे मालूम है, मैं बस पूछ रहा हूँ, उसको लग रहा है कि मेरे को प्रेफरेंस देने वाले हैं। हाँ अब मान लो इधर से बोर हो गए, कुछ नया देखना है, तो स्कूल चले गए थोड़ा, है ना। वो पता है, बोलने की जरूरत ही नहीं, वो तो मुझे पहले दिन से मालूम है। मैं बस पूछ रहा हूँ कि टाइम वेस्ट करने का तरीका क्या क्या है आपके पास, वो पूछना चाह रहा हूँ। अब मान लो आज होमवर्क दिया तो कल स्कूल, ठीक से वो, है ना। नेक्स्ट, हाँ सवाल लिखिएगा। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको बस इक्वेशन फॉर्म करके दिखाना है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक सेकंड रुको, पहले इस पर सवाल कर देता हूँ फिर इस पर आऊँगा, है ना। हाँ क्या हो गया? तुम्हें स्कूल जाना है? मुझे होमवर्क तो देने दो। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला तो कर लेंगे, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स वाला, सम ऑफ फ्रूट्स, चलो इसमें आ जाएगा सारा। हाँ लिखिएगा। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइंड ओवर रेशनल कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट रेशनल ऐसा दिया हुआ है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइंड ओवर rational coefficient, defined over rational coefficient whose one root is 2 plus root 3। पहले इसको सॉल्व करो फिर दूसरा क्वेश्चन ले लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बना के दिखाना है। whose one root is 2 plus root 3, एक रूट दिया है 2 plus root 3, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा? अब रिवाइज करके नहीं आए हैं, मुझे पता है ये बात, है ना, उसके लिए रिवाइज भी तो करना पड़ता है। प्लस 1, दैट इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। जो पढ़ के आएंगे उनको दिखेगा। एक रूट अगर 2 plus root 3 है, दूसरा रूट ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? अब ये चीज़ मैंने लिखवाया है ना नोट्स में, लेकिन उसको एक बार देखना होता है ना नोट्स को, तो दोनों रूट आ गए। अब क्या निकालना है? एस और पी। एस कितना आ जाएगा? 4, पी कितना आ जाएगा?
4 का 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 कितना आ गया 1, s आ गया 4, p कितना आ गया 1। इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है ना। तो हर बार ऐसा ही सवाल पूछेगा कि आपको एक ही रूट देगा, दूसरा आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने लिखवाया कि अगर कोएफिशिएंट रियल हो, एक रूट इरेशनल है तो दूसरा भी क्या होगा इरेशनल होगा और कंजुगेट फॉर्म में होगा, है ना। सेकंड, एक रूट दे दिया 1 प्लस आयोटा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा याद है 1 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स रूट। ये क्या कॉम्प्लेक्स रूट है, इमेजिनरी रूट से, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सॉरी कंजुगेट फॉर्म होते हैं। बस सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा 2, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना आ रहा है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखवाया था 1 की -1 तो कितना आ जाएगा 2। सम ऑफ फ्रूट कितना ऐड करेंगे तो 2, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2। तो इक्वेशन कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तीसरा सवाल कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में दे देगा, लाइक एक रूट है tan π/12, एक रूट है tan π/12, कितना था tan π/12 की वैल्यू, पहले तो सर डिग्री में तो मालूम चले कितना था π/12 की डिग्री में वैल्यू कितनी होती है पहले π/12 होता कितना है वही तो मालूम रहे तब तो, है ना। पाई बराबर कितना डिग्री, पाई बराबर कितना डिग्री, तो 180/12 करना नहीं यार, कितना हो जाएगा 15 डिग्री। 10-15 का वैल्यू कितना होता है 2 माइनस रूट 3। करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कर चुके हैं इसका सवाल, है ना 1 में, बट कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही देगा, उस फॉर्म में भी आपको दे सकता है, बस उससे लिए केयरफुल रहिएगा। तो आंसर तो सेम ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक रूट 2 माइनस रूट 3 तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, सेम फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट फोर्थ वन, अगर एक रूट दे रहा है tan π/8, है ना, एक रूट है tan π/8, कितना होता tan π/8 का वैल्यू कितना होता चश्मिश tan π/8 की वैल्यू पक्का तो एक रूट अगर √2 - 1 है तो दूसरा रूट √2 + 1, कितना इजी है नहीं, सारे गधे। एक रूट कितना आ गया √2 - 1, दूसरा रूट कितना आएगा √2 - 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है, अब ये भी तो नहीं पढ़े होंगे ना, ये भी तो कोरोना में गया। हाँ कितना आ जाएगा -√2 - 1, है ना। मतलब बोला था कि इरेशनल का साइन चेंज करते हैं, लेकिन नहीं, कहीं भी बस माइनस लिखा प्लस कर दिए, रैशनल इरेशनल से लेना देना नहीं। डन। नेक्स्ट, अगर एक रूट cos 36 हो जाए तो
कितना होता है cos 36 की वैल्यू? √5 प्लस 1/4। सही है, चलो √5 प्लस 1/4। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा दूसरा रूट? √5 माइनस 1 मत बोल देना, माइनस √5 प्लस 1/4। बस सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दो जल्दी जल्दी। एक लास्ट हो गया यहाँ तक। हाँ, लास्ट 6। एक रूट अगर माइनस आयोटा है तो दूसरा रूट क्या आएगा? एक रूट मान लो माइनस आयोटा है तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा? आयोटा। डन, कर दो फटाफट। सबका क्वालिटी इक्वेशन निकालो और बताओ कितना कितना आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना सब में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ लिख रहे हो किसी में भी? क्या लिख रहे हो? एक भी नहीं लिखे हो तुम? वहां तक तो मैंने लिखा था, क्योंकि तुमने कहाँ लिखा एक भी खुद से? यहीं पे लिखो। वो अलग से लिखेंगे क्या? एक रूट 2 प्लस √3, दूसरा रूट कहाँ लिखा तुमने? अरे tan 15 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस √3 लिखो यहाँ पे। सब कॉपी पेस्ट करने आते हो बस, स्कूल है ये। तो दूसरा रूट कितना होगा? 2 प्लस √3। अब दोनों का सम निकालना नहीं आ रहा तुमको? तो प्रोडक्ट निकालो। तो निकाले क्यों नहीं एक भी? बैठे रहते हो आराम से, करना ही ट्राई ही नहीं करना थोड़ा भी। देखो कहाँ लिखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाले? कहाँ? एक भी तुमने नहीं लिखा। 2 तक मैंने लिखवाया, 3 का कहाँ लिखा आंसर? देखो तो सेम आ गया। 4 का कहाँ किया? कहाँ किया तुमने खुद से एक भी? तो बस कॉपी पेस्ट करते हो आप बैठ के। ये दोनों रूट आ गया, तुमको एस और पी निकालना नहीं आ रहा है, दोनों का सम और प्रोडक्ट। 10 बार क्यों करना भाई? ऑर्डर में चल रहा है ना, तो बहानेबाजी करो आप लोग। सम कहाँ किया हमारे थे? सम करेंगे तो कितना आएगा? दोनों का सम करेंगे तो -2√2 आएगा। ये सम करेंगे तो इरेशनल कैंसिल हो जाएगा, √2 और -√2। तूने 1 को कैंसिल कर दिया। 1 को कैंसिल कर दिया। ये पढ़ रहे हो तो प्रोडक्ट आएगा ना। और प्रोडक्ट भी मुझे लग रहा है गलत ही लिखा तूने। प्रोडक्ट भी गलत लिखा है तूने, क्योंकि प्रोडक्ट आ जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 आएगा प्रोडक्ट। एक भी सही नहीं निकालते यार। ये पढ़ रहे हो आप, ये क्या फ़ायदा? 3 सवाल कराने के बाद भी अगला 2 तो आपसे नहीं हो रहा है, कोई सेंस बनता है क्या? कहाँ लिखे हमारे थे? दिखाना खुद से। एक भी किए? कहाँ किए? पहला फोर्थ दिखाओ, tan π/12, वो तो चलो सेम ही आ जाएगा आंसर 3 का। 4 का कहाँ किया? √2 माइनस 1 का। तो सम ऑफ रूट कितना आया? सम ऑफ रूट कितना आया? -2 तो +2 का। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया? 1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये कर रहे हो तुम। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव रूट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जा रहा है। तो उतना भी नहीं करेंगे तो कोई मतलब बनता है क्या फिर? सम और प्रोडक्ट नहीं कर रहे। तूने भी किया एक में भी? कहाँ निकाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कहाँ? किधर 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 किधर? एक भी नहीं, एक भी नहीं निकालना है, बस टाइम पास करा लो इनसे। कहाँ निकाला तुमने? जहां तक मैंने निकाला वहीं तक लिखा होगा, बस यहीं तक। मतलब एस और पी नहीं निकाल सकते आप, तो क्या फायदा कॉपी पेस्ट करने से? क्या हो जाएगा उससे? देखा, सब खाली एक्टिंग करते हैं कि मैं लिख रहा हूँ।
टेन पाई बाई 8 का दिखा कहाँ है? इधर यहाँ रखो। इसमें दोनों को ऐड करेंगे तो रूट टू कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये टू रूट टू कैसे आया वो तो दिखा तो पहले। यहाँ कितना आया ये? 2x। अभी तो टू रूट टू लिखा था। नहीं, ये तो पहले ही रहा था। तो अभी भी सम तुमने टू रूट टू लिखा है यहाँ पे। नहीं सर, वो -2 तो फिर वो क्यों लिखा है? -1/4 और सम ऑफ रूट कितना आया? सम ऑफ रूट कितना आया? सम ऑफ रूट 0 आएगा। सम ऑफ रूट ऐड करना भी नहीं आ रहा तुम लोग को। तूने भी किया ना, और इसमें से इसने कॉपी किया होगा। तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दोनों का गलत है? सम ऑफ रूट करेंगे इडियट। ये तुमको 1 और 1 तुमको प्लस नहीं दिख रहा? 2/4 1/2 आएगा। ये √5 कटेगा ना, कि सब काट दोगे? थोड़ा दिमाग ही नहीं लगाना बेसिक में, क्या बोलूं। मतलब 10 का चेक किया, 9 का गलत है निकला। तो रहने ही दो, कोई फायदा नहीं है एस और पी निकालने में। पी नहीं निकालना आता आपको, ये कर रहे हो आप। मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते रिलेशनल को। सब बस जितना मैं लिखता हूँ ना उतना ही कॉपी में दिखता है। एक लाइन जो एक्स्ट्रा खुद से कर ले। नहीं, मैंने इधर नहीं निकाला तो उन लोगों ने भी नहीं निकाला। मतलब एस और पी ऐड करना भी नहीं आता, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते खुद से। इसका कितना आ रहा है? x² + 1 आ रहा है क्या? यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा? 0। और कहीं भी सम ऑफ रूट 0 नहीं आ रहा, तो भी लोग 0 कर रहे हैं सम ऑफ रूट। थोड़ा सा भी अक्ल नहीं लगा सकते। यहाँ वहाँ पे रूट कट रहा है, बस वो 1 नहीं दिख ही नहीं रहा है इनको। अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ this equation. Alpha beta are the roots of this equation. Alpha beta are the roots of this equation. Then find the value of alpha square plus beta square. Alpha cube, sorry, पहले 1/alpha plus 1/beta. तीसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चौथा अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस। और फिफ्थ वन अल्फा के पावर 4 प्लस, कम से कम ये कर देना है ना, सबका फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, वहीं से देख के ही कर दो कम से कम, भी चलेगा। मतलब लीस्ट एक्सपेक्ट करो, उसके भी नीचे रहेंगे।
सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, कितना आ जाएगा -1, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 1, है ना। बस हर जगह वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी आ रहा है, आंसर बोलो -1 आ रहा है क्या। हाँ, अब ये मत नहीं सोचना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -1 कैसे आ सकता है, वो रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं आ सकता। बट यहाँ पे रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी। दोनों रूट्स जब इसका आप निकालेंगे, बाद में निकलवाऊंगा, तो दोनों रूट क्या आते हैं इसके, इमेजिनरी रूट्स आते हैं। तो इमेजिनरी रूट्स में ऐसा पॉसिबल है ना, कि स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। जैसे आयोटा स्क्वायर ये कितना होता है -1, है ना, इसकी वैल्यू बोलो -1, इसकी वैल्यू सबका आ रहा है क्या, हाँ इसकी वैल्यू अंडर रूट, हाँ तो इसको बोलो √3 आयोटा, क्या बोलेंगे √3 आयोटा। हाँ नेक्स्ट माइनस, सबका आ रहा है क्या, डन हो गया क्या। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, है ना, मैं ग्राफ बनाऊंगा, आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। 2 ग्राफ है फर्स्ट ग्राफ के लिए, ठीक है। सिंपली लिख लो ग्राफ सोन बिलो, ग्राफ बना दिया मैंने, बातें नहीं, ये ग्राफ है ना। इसके लिए 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। ए ऑप्शन ए <0, बी ऑप्शन डी <0, सी ऑप्शन -b/a <0, और डी ऑप्शन c/a <0। नेक्स्ट दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके का है ना। इसके लिए भी आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सेम है दोनों सवाल में। जल्दी से एनालिसिस कर लो, फिर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, बोला तो चारों के चारों करेक्ट हो सकते हैं, चारों रॉन्ग हो सकते हैं, है ना। हो जाए तो बताना, मैं इंडिविजुअली पूछ लूँगा। जल्दी करो, 30 सेकंड का सवाल है, फटाफट कर लो जल्दी से। ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, बिना ग्राफ के मैथ नहीं पढ़ सकते आप। ग्राफ इम्पोर्टेंट है। हो गया, बाकी लोग फर्स्ट को बताओ कौन कौन सही है। क्या पढ़ रहे हो, इसमें भी गलती करेंगे तो क्या मतलब बनता है फिर। क्या मतलब, हो गया। करेक्ट है सर, मल्टीपल करेक्ट में पता है ना, एक भी गलत तो सीधा -2, है ना। हाँ अच्छा, मालूम ही नहीं था, है ना।
तुक्के तो नहीं लगाते हैं पहली बार, जितना है मान लो 3 सही है, एक ही बोलो तो 1 नंबर तो मिलेगा कम से कम। अब रूल चेंज हो गया ना, एक भी एक्स्ट्रा अगर आपने टिक किया सीधा -2, 6 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। 6 मार्क्स मतलब कम से कम 5000 रैंक ऊपर नीचे, तो मल्टीपल करेक्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, कितने लोग का आ गया आंसर जो कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं? 1 2 3 लोग, 4 लोग बस। हाँ बोलो, फर्स्ट का बोलो। कौन कौन सा एक बार बोल दो, ये सीधा। ए और डी, चलो देखते हैं। एटलीस्ट गलत तो ऑप्शन नहीं बोला, बट आंसर कंप्लीट नहीं है। हाँ, ए बी और डी, ए बी और डी, बहुत बढ़िया, दैट इज द करेक्ट आंसर, ए बी और डी। अब पहला ए चेक करो तो कैसा है, डाउनवर्ड पैराबोला, तो पहला ए क्या हो गया, नेगेटिव। सेकंड ऑप्शन का मतलब क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, कितने रूट्स? अच्छा यही नहीं मालूम, अरे डी ग्रेटर देन 0 का कितने रूट्स, 2 रूट, तो 2 रूट दिख रहा है क्या, तो बी भी सही हो गया। तो क्यों नहीं बोले, ये तो सबसे आसान हो गया। अब सी क्या है, सी क्या, सम ऑफ रूट, माइनस बी बाई ये क्या होता है, सम ऑफ रूट। सी बोल रहा है कि सम ऑफ रूट निगेटिव है ना, सम ऑफ रूट क्या है, निगेटिव है। लेकिन ध्यान से देखो, निगेटिव वाला का मैग्नीट्यूड बड़ा है कि पॉजिटिव वाला का बड़ा है, तो सम ऑफ रूट निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तो सी गलत हो गया। डी में डी सी बाई ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। वैसे तो कोफिशिएंट से भी देख सकते हैं, लेकिन अब सम प्रोडक्ट पढ़ लिए ना यार, ऐसे भी देख सकते हैं। सी क्या है, पॉजिटिव, ए निगेटिव, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या आएगा, निगेटिव। बट अब इतना क्यों करें, वो पहले जब नहीं पढ़े थे तब ऐसा कर रहे थे, अब तो पढ़ लिया ना सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सी बाई ए क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक रूट निगेटिव है, दूसरा रूट पॉजिटिव है, कुछ भी हो मैग्नीट्यूड क्या फर्क पड़ता है, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव। तो डी क्या हो गया, करेक्ट। तो ये गलती करने वाला था साहब, अभी गलत। सेकंड का बताओ महारथी। बी सी और डी, चश्मिश बी डी, और कोई इधर, इधर इधर चश्मिश सेकंड का, चलो भी 1 मिनट चाहिए। और उधर टोपी का पड़ोसी, उसको बोलो तो। हाँ बोला था इधर बैठने का, पीछे बैठ के बातें करते हो, मस्ती करते रहते हो, दिखता है मुझे। हाँ हाँ, ABCD भी पढ़ना नहीं आता गधे को, क्या बोलूँ मैं। हाँ बोलो बोलो, तुम भी बोल दो, मैं तो नहीं बोल रहा, तुम ही बोल दो, शर्मा रहा है। क्या ABCD भूल गया तुम? हाँ इधर बी और सी क्यों गलत है? हाँ अरे अरे भाई, जिससे पूछ रहा हूँ। अच्छा हाँ, बातें नहीं, हाँ अरे बातें नहीं, हाँ, अरे भाई आ गया, तुम्हारा बारी भी आ गया। हाँ सी क्यों गलत है? किसका? डिवाइड करेंगे तो बी और ये रूट थोड़ी ना है। हाँ पड़ोसी, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट गलत क्यों है? ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि वो ए है। सेकंड का बता आंसर, सेकंड का आंसर बता।
सेकंड का आंसर बता क्या कौन कौन सा सही है? बी और डी पक्का? सी गलत क्यों है? क्यों गलत है सी? सम का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है कि इसमें है? क्यों इसमें है पॉजिटिव? कैसे मालूम चला बी बाई ए पॉजिटिव है? या तो मैं तो ऐसे ही डरा था सच में पकड़ी गए है ना, मतलब कुछ तो झोलता है तुक्केबाज। क्यों गलत है सी? तू बता। अब भी उसने बताया बेचारा आंसर दिया भी। हाँ सी गलत क्यों है? हाँ हाँ इतना तो बी बाई ए डिवाइड करेंगे काट देंगे उसको खत्म कर देंगे। पढ़ते हैं कि मार धार करने आते मालूम ही नहीं चलता। हाँ सेकंड का बी और डी हो जाएगा ना? आंसर आ गया क्या? सेकंड का क्या हो जाएगा? सिर्फ बी और डी। फर्स्ट का क्या था? ए भी था, बी भी था और डी भी था। सम ऑफ रूट दोनों में पॉजिटिव है ना, क्योंकि पॉजिटिव वाला रूट्स क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव वाला रूट्स क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है ना, तो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी और वहां भी है ना। क्या बोल रहे समझ में आ रहा? हाँ ये वायरस से भी तेज बीमारी फैल रहा है इधर बी बाई ए वाला है ना। अभी सम ऑफ रूट पढ़ाया तभी पता क्या लोग सोच रहे हैं बी बड़ा है ए छोटा है, कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता चला कि बी बड़ा है और ए छोटा है। तो डिवाइड करेंगे तो बड़ा आ जाएगा, बड़ा बाई छोटा बड़ा। क्वाड्रेटिक सुन लेगा तो मर ही जाएगा बेचारा सुन के। हाँ सवाल लिखिएगा, कुछ नहीं हो सकता। लिखिएगा इफ ए बी सी आर ना, यहाँ से देखो जेई के सवाल स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी बेसिक आपका इंट्रोडक्शन हो गया, इन सब की जरूरत पड़ेगी। लिखिएगा इफ ए बी सी आर रैशनल नंबर, if ABCR rational number, then find the nature of roots, then find the nature of roots of a minus b x square plus b minus c into x plus c minus a equal to 0। अब ऑप्शन लिखना मत, मैं बस लिख रहा हूँ, अब बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है आपको है ना, ये सब PYQ है, जेई में आया हुआ सवाल है। इमेजिनरी और रैशनल, रैशनल इमेजिनरी और ये नन ऑफ दिस विथ एक्सप्लेनेशन। तुक्के नहीं मारना, पहले बता रहा हूँ। ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन को देखो अच्छे से, आपको आइडिया मिलेगा। जितना पढ़ाया है उसी का ही जरूरत है। बोला जाए कुछ थोड़ा बहुत तो इस पर देखो, कमेंट करो जल्दी से, क्या है अगर नेचर ऑफ फ्रूट्स रैशनल है, इरेशनल है या इमेजिनरी है। एक्सप्लेन करो क्यों। हाँ वो तो पता है रैशनल है। आगे रैशनल में से इरेशनल माइनस करेंगे तो रैशनल आएगा। कहाँ पढ़े ये सब? बोला जाए कुछ।
ये जो बीच में तूने बोला नहीं कि भाई दोस्त का, अरे सर मुझे सुन रहा था, ये बोल रहा था ये फालतू में मारने लगे, तो मैंने ऐसे किया मत लड़ो मेरे को मारने लगे 7-8 लड़के। सर हमें धक्का मत यार मारो, लेकिन देखो धक्का मुक्की में ये आदत तो नहीं है। देखो सर, मेरा फोन खींच के ले गया एकदम से साथ। नीचे अपने उसके नीचे है क्या? हाँ ये भैया देख रहे थे, इनको भी बताया। हाँ बता विषय बता। मैं फोन नहीं दूंगा किसी को। ये अंडरग्राउंड में खड़े रहते हैं ना, वो पहले से नहीं नीचे खड़े थे। नीले क्यों करेगा क्या? मैं भैया को बोला, भैया आप उधर घर नहीं गए ना? ये जैसे अपना नीचे है ना, सामने मेरे में है ना। आया क्या आंसर? हाँ कैसे? नहीं आइडेंटिटी नहीं है, क्वेश्चन ही है। आइडेंटिटी हो तो फिर क्यों पूछेगा रूट्स का? हाँ उतना नहीं करना था, देखो नहीं उतना नहीं करना था। आंसर तो रैशनली है ना, बट कैसे ध्यान से देखिएगा इधर। हाँ तुक्के नहीं लगाने थे, है ना। रेशनल माइनस इरेशनल रेशनल होता है, ये तो कम से कम नहीं बोलता। हाँ इधर देखेंगे, ध्यान से देखिए, सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो हो रहा है क्या? देखो आइडेंटिटी में क्या होता है, इंडिविजुअल कोफिशिएंट जीरो होता है। अगर आइडेंटिटी है तो ए भी जीरो होगा, बी भी जीरो होगा, सी भी जीरो होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, क्या ये जीरो है क्या, सब जीरो है क्या? नहीं, सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो है। सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो का मतलब क्या है, इसका एक रूट है कौन, 1। अरे यस और नो, एक्स कब गायब हो जाएगा, जब एक्स की वैल्यू कितना रख दूं मैं, 1। जैसे एक्स की वैल्यू 1 रखोगे, ये कितना बन जाएगा 1, ये भी कितना आ जाएगा 1, और सम जीरो आ रहा है क्या, है ना। इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। अभी से दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर सम ऑफ रूट जीरो आ रहा है, सम ऑफ रूट सॉरी सम ऑफ रूट बोल रहा हूँ, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब कौन सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 1। तो एक रूट इसका क्या हो गया, x इक्वल टू 1। एक रूट मालूम चल गया क्या, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए क्या, अल्फा। अरे एक रूट समझ में आया, क्योंकि सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो, देखो ना b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल, और a से सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो आ गया, मतलब x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, अरे कर रहा है क्या। तो एक रूट क्या आ गया, अल्फा। एक रूट क्या आ गया, अल्फा। अब सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट कुछ भी लगा लो, अगर मैं लगाता हूं अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि एक रूट तो मालूम चल गया कि रैशनल है, दूसरा भी तो चेक करना पड़ेगा, वो भी कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, सी बाई ए। सी कितना है, सी माइनस है, ए कितना है, ए माइनस बी। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1, तो सीधा हटा दूं क्या। अब रेशनल माइनस रेशनल अपॉन रेशनल माइनस रेशनल, ये भी क्या आएगा, रेशनल के बीच में आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट ऐड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल, है ना। सो आंसर इज रैशनल। ठीक कर दीजिए। डन। नोट लिखिएगा। दूसरा तरीका ये भी है, अगर आप इसका डी निकालोगे, बट वो लेंदी हो जाएगा, मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डी निकालेगा, जैसे आप डी निकालोगे ना, पक्का डी क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप प्रॉपर मेथड से जाएंगे तो डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। और जैसे डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इसका मतलब रूट कैसा आएगा, रैशनल।
रूट कैसा आएगा रेशनल। मैं लिखवाया था केस 1, अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 केस लिखवाया था कि d इक्वल टू के स्क्वायर और d नॉट इक्वल टू के स्क्वायर, बट ये लेंदी हो जाता है, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नोट लिखिएगा, इफ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन if sum of coefficient of equation is zero, if sum of coefficient of equation is 0, then 1 is always the root of the equation, then 1 is always the root of the equation. If sum of coefficient of equation is 0, then 1 is always the root of the equation. जैसे मान लो मैंने रैंडम ले दिया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो कोफिशिएंट को ऐड करो, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, तो पक्का इसका x इक्वल टू 1 क्या होगा, रूट होगा, है ना। बिना निकाले हुए बोल सकते हो x इक्वल टू 1 क्या होगा, इसका रूट होगा। सेकंड लिखिएगा, सेकंड पॉइंट, इफ कोफिशिएंट आर रेशनल, if coefficient are rational, then both roots are, if coefficient are rational, then both roots are either rational or irrational, then both roots are either rational or irrational। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक रूट रैशनल है दूसरा क्या आ जाए, इरेशनल आ जाए। जैसे यहाँ देखो एक रूट क्या आ गया था 1, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं। अगर एक रूट रैशनल है और दिया है कि ABC क्या है, रैशनल, तो दूसरा रूट भी 100% क्या होगा, रैशनल, क्योंकि आपको पता है इरेशनल आएगा तो किस में आता है, कंजुगेट पेयर में आता है, कि अगर एक p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा क्या होगा, p माइनस रूट क्यू, है ना। तो या तो दोनों रूट क्या होंगे रैशनल, या दोनों के दोनों क्या होंगे, इरेशनल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है एक रूट रैशनल आ जाए दूसरा क्या आ जाए, इरेशनल, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं, है ना। कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रैशनल। कोफिशिएंट अगर इरेशनल दे देगा तो फिर कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग पॉसिबिलिटी फिर वहां बन जाएगा फिर, है ना। फिर उसमें हम कमेंट नहीं कर सकते, इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करेगा। लेकिन अगर ये ABC रेशनल है, फिर कोई भी इक्वेशन ले लो आप रैंडम, है ना, या तो दोनों रैशनल या दोनों इरेशनल या दोनों इमेजिनरी। ऐसा भी नहीं कि एक रैशनल या रियल आ जाए दूसरा क्या आ जाए, इमेजिनरी आ जाए, वो भी किस में आता है, पेयर में, है ना। इरेशनल भी पेयर में, और आपका जो कॉम्प्लेक्स है इमेजिनरी वो भी किस में आता है, पेयर में, है ना। डन। उसको सॉल्व करके लाना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन PY क्यू करो, थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करते रहो आप लोग।